FPR का नादहिंदगान के खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम। प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का फैसला। ग्रैंड बैटरी स्टॉप मुल्तान रोड पर वाक़ 70 मरला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जाएगा, जबकि इंडस्ट्रियल 70 मरला प्रॉपर्टीज़ की नीलामी 8 करोड़ 40 लाख से शुरू होगी। तारा हाउस लोअर माल पर वाक़ 8 मरला कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की भी नीलामी होगी और 8 मरला कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की नीलामी 5 करोड़ 77 लाख रुपए से शुरू होगी, जबकि अल्लामा इकबाल टाउन में 40 मरला रिहायशी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी होगी। 10 करोड़ 36 लाख से वो नीलामी शुरू की जाएगी। शाला मार्केट में वाक़ 8 दुकानों की नीलामी भी की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, FPR का नादहिंदगान के खिलाफ इंतहाई सख्त इक़दाम। प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का फैसला। शहर भर के गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला जारी। मुल्क में अमन सलामती के लिए खसूसी दुआया तकारीब का इनेकाद। सेंट फ्रांसिस चर्च में सानिया जड़ावाला के मुतासरीन के लिए दुआया तकरीब। पैरिश प्रीस्ट फादर क्लारेंस हयात ने गिरजाघर में अमन की शम्मा रोशन की। मजीद अहवाल जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत में सानिया जड़ावाला के मुतासरीन से इजहार यकजहती और मुल्क में अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मसीही बरादरी की बड़ी तादाद अहले खाना समय शरीक हुई है। पैरिश प्रीस्ट फादर क्लारेंस हयात ने मसीही बरादरी के हमरा कौमी परचम के साए तले अमन की शमा रोशन की है। मेरे साथ पैरिश प्रीस्ट फादर क्लारेंस हयात मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है इनका। जी फादर जी, बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें मसीही बरादरी की न सिर्फ इबादत गाहों को जलाया जाता है बल्कि घरों को भी नजर आतिश किया जाता है और उसके बाद जो अमन मान की सूरत हाल है वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। क्या कहेंगे इस पर? और ये भी बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से बर वक्त इक़दाम करके इस मामले को ठंडा किया गया है उस पर भी बात कीजिएगा। सबसे पहले तो इस वाक़े से हमें दिली तौर पर बहुत दुख हुआ है और हमारी पूरी जो कौम है, क्रिश्चियन बरादरी जो है, वो बहुत अफसुर्दा है और दुख में है। लेकिन इस दुख में हम फिर भी दुआ करते हैं और मैंने अपने आज पैगाम में भी कहा है कि अगर मुआशरे में अमन चाहिए तो फिर ज़रूरी है कि इंसाफ लाया जाए या बर वक्त इंसाफ फ्राहम किया जाए। तो मैं सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ। मजम्मत भी बेशुमार लोगों ने की है, घरों की तमीर की बात भी की है, चर्चिस की तमीर की बात भी की है, लेकिन एक ही चीज़ दरकार है और वो है अमन। और अमन कैसे आएगा? वो इंसाफ से आएगा। जो भी गुनाह करता है, जो भी गुस्ताही करता है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई मुस्लिम हो या कोई भी हो। हमें सबसे बढ़कर इंसाफ का जो है वो परचम बुलंद करना है। अगर इंसाफ होगा तो सब कुछ ठीक होगा। पहली बात यह है कि ये अच्छी बात है, हौसला अफजा बात है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि चर्चिज़ जो हैं वो तामीर हो जाएंगे, घर जो हैं वो नए सिरे से बनाए जाएंगे। ओके, अच्छी बात है, लेकिन चर्च तो हम खुद भी बना सकते हैं। ये चर्च जो है, सेंट फ्रांसिस चर्च जो है, यहाँ के लोगों ने खुद बनाया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसाफ मिलेगा? क्या जो लोग जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनको लूटा गया है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? घर तमीर हो सकते हैं, चर्चेज जो हैं हम दोबारा भी तमीर कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी जो है वो ऐसा करने की अहलियत रखती है। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि इंसाफ होना चाहिए। हाँ, आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि अमन के लिए काम करें, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए और सुलह सलामती के लिए जो है हमें मिल करना है। और ये मुल्क जो है, ये पाकिस्तान जो है, ये हम सब का है और हम सब ने मिलकर अमन के साथ रहना है। मेरी यही दुआ है और मेरी यही ख्वाहिश भी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हर शहरी को मिलकर अमन व अमान और सलामती के लिए किरदार अदा करना होगा, ये कहना है फादर क्लारेंस हयात का। साथ ही साथ इनका ये कहना था कि सानिया जड़ावाला के जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ फ्राहम करना चाहिए और साथ ही साथ जो कुरान पाक की बेहरमती में मुलव्वस अनासर हैं उन्हें भी जो है वो सज़ाएँ मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि पूरी कौम मुतहिद है और जिस तरह से पूरी कौम ने सानिया जड़ावाला के मुतासिन के साथ खड़े होकर अमन और सलामती का पैगाम दिया है, ये बात काबिल तहसीन है। जी रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सेंट मैरी मैगडलेन चर्च लाहौर कैंट में इबादत का खसूसी एहतमाम। इबादत को सानिया जड़ावाला के मुतासरीन के नाम किया गया। तफसीलात जानेंगे इस बारे में। कलीम अख्तर वहाँ पर है, उनसे। जी कलीम।
जड़ावाला में हालिया जो वाक़या पेश आया है उसके अंदर जो मसीही बरादरी मुतासिर हुई है उसके साथ आज इजारे यकजहती किया जा रहा है और उस सिलसिले में न सिर्फ इबादत भी की गई, उसके अंदर उनके लिए दुआ भी की गई, बल्कि उसके साथ साथ इस इबादत के बाद बाकायदा तौर पर रैली भी निकाली गई है। जो कि इस वक्त मैं सेंट चर्च में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर पादरी मौजूद हैं, इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। इससे मुझे बताइएगा कि जो वाक़या पेश आया जड़ावाला में, वहाँ पर ज़ाहिर बात है जो दीगर मज़ाहब हैं उन्होंने भी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है और जो मसीही बरादरी उसमें मुतासिर हुई है उस हवाले से सब रंज का और दुख का इजहार करें। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा मीडिया कवरेज देते हैं और आज सेंट मेरी मगदलिनी चर्च की कलीसिया इतवार की इबादत के बाद इसलिए इकट्ठी हुई है कि जड़ावाला के उन मसीहों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए हम ये एक मज़म्मती एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। हमने चर्च में भी उन तमाम जो मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने इश्तियाल दिलाया और वो लोग जिन्होंने ये मसीही घरों को, चर्चेस को जलाया, हमने यसु मसीह की तालीम पर अमल करते हुए दिल से उन्हें मुआफ़ किया है। लेकिन हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो ऐसे तमाम लोगों को हमेशा यानी वो देखे, अगर कोई किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाता है तो वो दोनों को पकड़े और जब तक वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता हुकूमत उन दोनों को अपनी कस्टडी में रखे और अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं चीफ़ जस्टिस से और इसी तरह मैं आर्मी चीफ से और मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, इख्तियार वालों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस वाक़े की तहकीक करें और जो भी इसमें मुलव्वस हैं उन्हें कैफर करदार तक पहुँचाएँ ताकि आइंदा पाकिस्तान की बदनामी के लिए इस तरह के कोई भी वाक़यात अक़लियतों के ख़िलाफ़ ना सामने आ सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद। यहाँ पर इनकी जानिब से कहा गया है कि इस वाक़े के अंदर जो भी मुलव्वस हैं पूरी तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के अंदर ऐसे अफराद जो कि मुलव्वस हैं उनको उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है होनी चाहिए और अगर कोई ऐसे अफराद हैं। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। ज़मीन.com की जानिब से एक रोज़ा प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद, शहरियों ने फैमिलीज़ के हमरा कसीर तादाद में शिरकत की। प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में 40 से ज़ायद तामीराती मंसूबे आवाम की दिलचस्पी के लिए पेश किए गए। मज़ीद इस इवेंट का अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। कोमल बताइए। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल स्टेट इदारे ज़मीन.com के सेल्स इवेंट का इनकाद आज पीसी होटल में किया गया है। बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ सेल्स डायरेक्टर मौजूद हैं उस्मान तलत साहब। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते सर बताइएगा कितने प्रोजेक्ट हैं और आज कुछ न्यू प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया जा रहा है, वो कौन से प्रोजेक्ट? जी, एक तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ मार्केट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि तमाम लोग इधर आएँ ताकि हमारा सेल्स स्टाफ उनको गाइड कर सके। जो नए दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सेंचुरी 1 और क्यू स्ट्रीट कमर्शियल पाइन एवेन्यू पर दो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम नए करें। नए प्रोजेक्ट्स के अलावा हमारे पोर्टफोलियो में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, उनके अगेंस्ट रेंटल यील्ड की बात होगी वो हम दे रहे हैं। उसके अलावा गारंटीड रेंटल्स दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई वुड स्ट्रांगली अर्ज के लोग यहाँ पीसी पे आएँ। हम रात 9 बजे तक ये हमारा चल रहा है सेल्स इवेंट और आके हमारे सेल्स स्टाफ से तमाम तर इन्फॉर्मेशन लें। जी बिल्कुल, तमाम इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है वो आज यहाँ पर सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया है और इस सेल्स इवेंट में कसीर तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर जोक दर जोक आ रही हैं ताकि यहाँ पर आकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और ज़मीन.com के साथ मुंसलिक हो सकें। जी कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। CEO मॉडल बाज़ार शाहिद कादिर के मॉडल बाज़ारों के दौरे। शाहिद कादिर ने मॉडल बाज़ार जौहर टाउन, टाउनशिप और वहादत कॉलोनी का दौरा किया। अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, CEO मॉडल बाज़ार शाहिद कादिर की जानिब से इतवार के रोज़ भी जो है वो मुख्तलिफ मॉडल बाज़ारों के जो है वो दौरे किए गए। जो मॉडल बाज़ार जौहर टाउन है, मियाँ प्लाजा, वहाँ का दौरा किया गया। टाउनशिप और वहादत कॉलोनी का भी जो है वो दौरा किया गया। जो वहादत कॉलोनी का मॉडल बाज़ार था वहाँ पर खातून की शिकायत पर जो है वो फिल्म और उजाला करते हुए जो इजाफी रकम बटोरी गई थी उसको जो है वो फौरी वापस करवाया गया। इसके साथ साथ जो मॉडल बाज़ारों में शिकायत रजिस्टर्स हैं उनको भी जो है वो चेक किया गया और सख्त हदायत जारी की गई हैं कि अपने रवैयों को जो है वो नरम रखा जाए और जो मुख्तलिफ करदा रेट्स हैं उन पर जो है वो
को जी यकीनी बनाएं। वसाम, जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान खलीज को कम करने के लिए डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिवायती कारोबार को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के मुतालिक गुफ्तगू हुई। पीसी होटल में डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार हुआ। CEO पैक सोल्यूशन मुदस्सिर नईम चौधरी, इदरीस यासिर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि रिवायती कारोबार को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना होगा। दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल हो चुकी है। अब रिवायती मार्केट खरीदारी का तरीकाकार दम तोड़ रहा है। सेमिनार में इदरीस यासिर, डॉक्टर फरहान, कमल चीमा, निमरा नासिर, मुदस्सिर सलीम मलिक, उमैर मजीद ने शिरकत की, जबकि ताबिंदा उस्मान, मुदस्सिर इस्माइल, रिजवान शाद, डॉक्टर समीउल्लाह समेत दीगर लोग भी वहां पर शरीक हुए। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें YouTube और Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।